Okay, any query from last lecture? किसी को कोई क्वेरी? थोड़ा कोल्ड हुआ है, थोड़ा फीवर है बेटा, तो आवाज हो सकता है स्लो हो जाए। याद आया मुझे। ओके, कोई क्वेरी? सबका कंप्लीट है? ठीक है, तो ब्रायोफाइटा में मैंने दो आपको बताया कि एक लोअर ब्रायोफाइटा है, एक हायर ब्रायोफाइटा है। जो हायर है वो ब्रायोप्सिडा में है, और लोअर को ही हम हेपेटोप्सिडा कहते हैं, जिसमें लीवर वर्ड्स आते हैं। तो अभी कल की जो स्टडी हुई थी उसमें हमने लीवर वर्ड्स को कवर किया था। ठीक है बेटा, लीवर वर्ड्स मीन्स जिनकी बॉडी थैलाइडल है, थैलाइड बॉडी है, एंड उसमें भी प्रोस्ट्रेट है। ठीक है, लीफी अरेंजमेंट, लीफी अपीयरेंस है, जिसको फोलिएज बोलते हैं। क्या स्पेलिंग? फोलिएज। फोलिएज मीन्स होता है लीफ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फोलिएज। ओके बेटा, और ये इरेक्ट नहीं हो सकते, मतलब इरेक्शन नहीं है इनमें। ठीक है, अभी हम जब देखेंगे अभी हम लोग बात करेंगे हायर की आज। ओके, जिसमें आएगा आपका मॉसेस। एक मिनट। ओके, इसमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बहुत रिपीटेड पूछा जाने वाला है, जैमी कप का। एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर जो दिखा, दैट इज आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम, इसका नंबर होता है 8, 8 आर्चिगोनियम। यहाँ पे आपको दो एग्जांपल मेनली फोकस करना है बेटा। अगर होमोथैलस की बात हो कि होमोथैलस जिसके बोथ आर्चिगोनिया एंड एंथीरिडिया प्रेजेंट ऑन सेम थैलाइट, सेम लिवर वर्ड्स, देन दैट इज नोन एज, उसका एग्जांपल आपको देना है रिक्सिया, इसको कहते हैं होमोथैलिक प्लांट। ओके, एंड मार्केंसिया में क्या है? हेट्रोथैलस है। मार्केंसिया में हेट्रोथैलस है, आर्चिगोनिया वाला थैलस अलग होगा, एंड एंथीरिडिया वाला प्लांट अलग होगा। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉसेस। आपके कोर्स में एंथोसेरोटॉप्सिडा नहीं है, तो यू कैन जस्ट राइट द जनरल नेम हॉर्नवर्ट एंड नोट इट डाउन। टू एग्जांपल, एंथोसेरस, जैसे आप राइनोसेरस बोलते हो ना, राइनोसेरस एनिमल है, उसी तरीके से सेरस वर्ड, हॉर्न वर्ड, इन सबको मैच करके अगर आप कभी फंस ही जाते हो कि हाँ ये एग्जाम्पल कहीं पे पढ़ा है क्या, तो है, तो आप ध्यान देना, ये आपका प्लांट है जो कि एंथोसेरोटॉप्सिडा में ब्रायोफाइटा की इन बिटवीन, ना लोअर ब्रायोफाइटा है ना हायर ब्रायोफाइटा। अभी इसको सिलेबस से हटा दिया गया है नीट के। पैंथोसेरोटॉप्सिडा से बहुत आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आएगा, सिंपली आपको दो, एक जनरल नेम याद रखो, दूसरा एग्जाम्पल्स याद कर लो। ओके, नेक्स्ट है जो आपको फोकस करके पढ़ना है हायर ब्रायोफाइटा में, दैट इज मॉसेस। मॉसेस, मॉसेस वर्ड कहाँ से आया है? कारपेट लाइक जो इनका अपीयरेंस है, कारपेट लाइक पूरी कॉलोनी, एकदम आसपास पूरा मास इसका ग्रो किया हुआ है, दैट वहां से इनका टर्म आ गया मॉसेस। ओके, द predominant stage of the life cycle of a moss is the gametophyte। गैमेटोफाइट बोले तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड, फटाफट बताओ, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड, वेरी गुड, फास्ट रिप्लाई किया करो, रोज एक ही क्वेश्चन हो रहा है, गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, कब तक कैसे टाइम लगेगा तुम लोग का? विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस,
ओके। अब जो आपने कल ब्रायोफाइटा का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें प्रोटोनिमा वाला जो क्वेश्चन आया था, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोप्सिडा, मॉसेस। कुछ भी टर्म से आए आप ध्यान रखना। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा, मतलब स्पोर। स्पोर जब डेवलप होगा तो पहला जो थ्रेड लाइक अपीयरेंस निकलेगा उसको बोलेंगे प्रोटोनिमा, और फिर इससे पूरा का पूरा गैमेटोफाइट आगे डेवलप कर जाएगा। जस्ट गैमेटोफाइट, ओके। गैमेटोफाइट डेवलप कर जा रहा है, इन्हीं से राइजोइड्स नीचे की तरफ हो जाएंगे और ऊपर की तरफ गैमेटोफाइट यहाँ पे डेवलप होता जाएगा। इसलिए ये पूरा क्या होते हैं, कारपेट जैसे बिछ जाते हैं। विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। तो एक छोटा सा इमेज आप बना लो, स्पोर, स्पोर से ओरिजिन होता हुआ स्पोर प्रोटोनिमा। इट इज, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, निमा मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। पहले भी हम लोग ये टर्म देखे हुए हैं, प्रोटो वर्ड कई बार आ चुका है, निमा आया थ्रेड लाइक। इट इज अ क्रीपिंग, क्रिपरी रहेगा, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। समझो अब इसको, क्रिपिंग है, ग्रीन है मतलब इंडिपेंडेंट है, फूड बना सकता है, ब्रांच हो सकता है, अर्ली जो निकलेगा वो अनब्रांच रहेगा। सोच के देखो, इतना छोटा सा निकला अभी प्रोटोनिमा, तो इसमें ब्रांच कहाँ होगी? ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसके बाद इसमें ब्रांच आ जाएगी। ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, फिलामेंट की तरह ही आगे ग्रो कर रहा है तो फिलामेंटस हो जाएगा। द सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज प्रोटोनिमा, एनसीईआरटी का पॉइंट है बेटा, मार्क कर लो। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच, ध्यान से सुनना, विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ओके, मतलब स्पोर से निकलने वाला प्रोटोनिमा क्या रहता होगा? प्राइमरी। प्राइमरी से जो फिर फर्दर ब्रांच होके ग्रो करेंगे उनको क्या बोलोगे आप? सेकेंडरी। समझना, तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होगा ये एज अ लैटरल ब्लड बट। तो लैटरली आप समझ लो इसको, ये अगर मेन एक्सिस है तो इसके दाएं बाएं लैटरल हो गया। इतनी बात समझ में आई तुम लोग को? मार्क कर लो इसको, दिस इज ए स्टेटमेंट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉसेस प्रोटोनिमा, रिपोर्टेड इन विच डिवीजन, इन विच डिविजन, इन विच क्लास। इस तरीके से क्वेश्चन आता है प्रोटोनिमा पे। ओके, क्लियर है बच्चा? दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट। अब जब इसका ग्रोथ और आगे होगा तो क्या मिलेगा वहां पे? अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव। कैसे हो गया ये, क्या बोल रहा है? प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ओके, अब ये कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर एक्सिस, जो कि शूट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स कैसे होगी? इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे अगर हम देखें, एक लीफ इसके पीछे, सिंपल बड़ा सा हम बना रहे हैं, अगर हम स्पाइरली क्या बताएं तो ऐसे इसके सराउंड करी, उस साइड है ये, दिख रही है आपको? फिर ऐसे आई तो ऐसे, तो आपको कैसा दिखेगा कि चारों तरफ उस एक्सिस के चारों तरफ स्पाइरल। अब ये होता है सर्कल, अगर इधर से शुरू होकर ऐसे चलती, ये कैसे चल रही है? ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं स्पाइरली। ओके, एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी में भी आएंगे ये सब टर्म बेटा। एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली, इसको मार्क कर लो, अरेंज्ड लीव्स, दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू। अब अटैच टू द सॉइल क्या था? ये गैमेटोफाइट जनरेट हो रहा था बेटा। गैमेटोफाइट की दो स्टेज, पहली प्रोटोनिमा एंड दूसरा अब इरेक्ट वाला पोर्शन डेवलप हो रहा है, जो कि शूट लाइक अपीयरेंस, रूट लाइक अपीयरेंस एंड लीफ लाइक अपीयरेंस को शो करेगा। ओके, तो उसको अटैच करने के लिए रूट लाइक अपीयरेंस जो होगा वो राइजोइड्स होंगे। तो दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। ओके, लिवरवर्ट्स में यूनिसेलुलर की भी पॉसिबिलिटी है एंड मल्टी सेलुलर की भी पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे क्या है? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन, यही इस स्टेज पे अब ये डेवलप हो गया।
गैमेटोफाइट डेवलप हो गया। अब इस पे फिर से क्या आएंगे, आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आया आपको? वाई और एन लिख दो फटाफट, बताओ मुझे जरा, समझ में आ रहा है? जनरल ब्रायोफाइटा कल ही कंप्लीट हो गया था, आज हम लोग हायर वाले पोर्शन में से जनरल वाले पॉइंट्स निकाल के ला रहे हैं। तो कल ही आपने पढ़ा है प्रोटोनिमा क्या है, गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है, कौन सा पूरा इंडिपेंडेंट है, कौन पार्शियली डिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये सब चीजें कल खत्म हुई थी। तो समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो रोको मुझे, पूछो। नाउ रिप्रोडक्शन की बात करें, एनसीईआरटी का पॉइंट है बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन। मॉस में क्या है, फ्रेगमेंटेशन, कॉमन ही चला आ रहा है आपका फ्रेगमेंटेशन तो। बडिंग, ठीक है, एंड द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, अगर ये प्रोटोनिमा ऐसे हुआ और इसने सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाया और ये यहाँ से टूट जाए तो इसके पास अपने खुद के राइजोइड्स होते हैं और उससे ये फिर से फर्दर डेवलप कर जाएगा, लीफ लाइक अरेंजमेंट कर लेगा अपने ऊपर। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया या रिप्रोडक्शन हो गया, फ्रेगमेंट हुआ, फ्रेगमेंट डेवलप कर जाएंगे और लैटरल बर्ड्स हैं वो भी डिटैच होके बडिंग कर सकते हैं। ओके, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? स्क्रीन विजिबल है? इज इट विजिबल? ओके, थैंक यू बेटा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथेरिडिया, फटाफट बताओ मेल होगा या फीमेल होगा? मेल और फीमेल, एंड आर्चिगोनिया A and B, which one is male and which one is female? Reply. Yes, Antheridia male, Archigonia female. Good, very good. Are produced at the apex of leafy shoots. Leaf-like appearance, not true leaf. तो ये एनसीईआरटी में लीफी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपको बिल्कुल भी अभी पहला ही पॉइंट बताया, ट्रू लीफ आई ही नहीं है। तो अब जहां पे भी लिखा है उसको सिर्फ इतना समझना है कि लीफ लाइक, लीफ लाइक लीफलेट्स वहां पे प्रेजेंट होंगे शूट पे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप, आर्चिगोनिया में क्या होगा बेटा, एग, एंथेरिडिया में क्या होगा, एंथ्रोजोइड्स, ठीक है, ये स्विम करेंगे, पहुंचेंगे एग तक, फ्यूज करेंगे। तो जाइगोट कहाँ होगा, आर्चिगोनिया के अंदर। जाइगोट डेवलप्स इनटू ए स्पोरोफाइट, अब जाइगोट क्या है, 2n, स्पोरोफाइट क्या हो गया, डिप्लॉयड 2n, कंसिस्टिंग ऑफ अ फूड सीटा एंड कैप्सूल। ये था आपका हायर ब्रायोफाइटा, मॉसेस का जो कल आपने लेबलिंग भी की थी। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन लिवरवर्ट। एमसीक्यू है, लोअर हायर, ये था लोअर, ये है हायर, मोर इलेबोरेट कहाँ आया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डेवलपमेंट सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ है, चाहे आप एनिमल्स पे देखो या प्लांट्स पे देखो। ओके, द कैप्सूल कंटेन्स, तो ये आप ध्यान रखना, स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेटेड देन दैट इन लिवरवर्ट। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर, कैप्सूल के अंदर होंगे स्पोर, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, इसका मतलब इसके पहले क्या होगी, एसएमसी, स्पोर मदर सेल which undergoes meiosis and forms spores। ये सीक्वेंस कई बार चल रहा है, तो आप बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? एनसीईआरटी तो और भी समरी की तरह होती है, जब आपको डिटेल समझ में आ गया तो ये सारी चीजें ऐसे ही समझ में आ जाती। द मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल, इसको आपको डिटेल में देखना, ठीक है, ये जो दे दिया एनसीईआरटी ने यहाँ सिलेबस की तरह कि इलेबोरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्जल, इसका मतलब यहाँ पे कुछ
जानना पड़ेगा हमें बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाके, करेंगे उस पर बात। नाउ नेक्स्ट, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मॉसेस आर, अब आप इमेज वाले में वापस जाओगे, देखोगे 3 पॉइंट वहां पे फिनेरिया था, पॉलीट्राइकम था एंड स्फैग्नम था। फिनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। ओके, ये है आपका स्फैग्नम और ये है आपका फिनेरिया, पॉलीट्राइकम यहाँ पे नहीं। ओके बच्चा, क्लियर है? यहाँ पे होती है आपकी एनसीईआरटी खत्म। अब कुछ और हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हम आपको मार्क करा देंगे। आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, सब लिखने की जरूरत नहीं है। इसको आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये सब तो वही लाइन है जो एनसीईआरटी की है, तो इसको नहीं लिखने की जरूरत है। स्पोरोफाइट ऑफ मासेस इज ऑल्सो पार्शियली, पार्शियली ये ध्यान रखना, डिपेंडेंट इज ओके, बट अगर उसने पूछ लिया है पार्शियली और डिपेंडेंट बोथ, तो पार्शियली को टिक करोगे आप। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं था ये। The sporophyte nozzle is more elaborated than the liverworts, बट पार्शियली नहीं, वहां पे आपने लिवरवर्ट्स के या ब्रायोफाइटा के इंट्रोडक्टरी वाले पोर्शन में डिपेंडेंट देखा था, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ऐसे बात की थी। ठीक है बेटा, पार्शियली क्यों बोल रहे हो वो क्लियर है आपको? मैंने बताया था आपको कि दे हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहां पे, तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ओके बेटा, जब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं मतलब फूड के लिए डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वाटर और मिनरल्स के लिए डिपेंडेंट है, वाटर एंड मिनरल्स के लिए डिपेंडेंट। तो क्या हो गया, ये पार्शियली आधा काम कर ले रहे हैं, आधे काम के लिए डिपेंडेंट है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ये जो टर्म दिया ना पेरिस्टोमियल टीथ, इसको हमें देखना होगा इमेज के साथ। शायद आज मैंने, मतलब पुरानी पीपीटी है तो देख लेती हूँ उसमें है या नहीं। पेरिस्टोमियल टीथ आर प्रेजेंट इन मॉस स्पोरोफाइट विच हेल्प्स इन स्पोर डिस्पर्सल। तो एटलीस्ट आपको एक स्टोमा, स्टोमा मीन्स ओपनिंग होता है, पेरिस्टोमियल टीथ, स्टोमा के पेरी मतलब चारों तरफ। ठीक है, ये 16+16 ऐसे होता है अरेंजमेंट। तो एक बार चेक करती हूँ जरा आगे, अगर इमेज नहीं है तो इस टॉपिक को कल डिस्कस करेंगे। हम काउंट नहीं कर रहे 16 हुआ या नहीं, आपको हम बता रहे हैं 16+16 का अरेंजमेंट होता है किसका, पेरिस्टोमियल टीथ का। तो एक ये इंफॉर्मेशन आप अभी नोट डाउन कर लो इसके इसके रेफरेंस में। हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स डिस्पर्जल, ये होते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। डेहिसेंस, ये सूखते हैं, सूखेंगे तो स्ट्रेस आएगी, ड्राइनेस आएगी, एंड देन ये यहाँ से पूरा रप्चर कर जाएंगे और ये इस स्टोमा से बाहर आ जाएंगे। जैसे आपके दांत, मेरे दांत, हम लोग कैसे दांत बंद किए हुए हैं तो मुंह बंद हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमें मुंह खोलना है तो दांतों को अलग करना होगा ना। तो इनका ऐसा बंद वाले टाइप का आप समझ सकते हो, मैं दिखाती हूँ आपको इमेज। लेकिन जब इनके अंदर का वाटर कंटेंट कम होगा तो ये डेहिसेंस करता है, डेहिसेंस करने से ही पेरिस्टोमियल टीथ एक डिस्पर्जल में रोल प्ले करते हैं। बस अभी आप इतना लिख लो, फिर मैं देखती हूँ आगे क्या है इसमें। इमेज लगाई नहीं है मुझे याद है, तो अपन इस पे कल बात करते हैं। देखो आपको थोड़ा सा मैं समझा इस इमेज से सकती हूँ, बट फिर भी मैं पेरिस्टोमियम का टीथ का पूरा इमेज दिखा के आपको बात करूंगी। ये देख, इस तरीके से है, ये डेहिसेंस हुआ तो सब ओपन हो गया और स्पोर्स बाहर आ गए। तो ये एडवांस टाइप का है लिवर वर्ड के कंपैरिजन। ओके, अब आपको बेटा फटाफट कुछ जनरल नेम नोट करने हैं। पीटमॉस तो कल ही बता दिया था, स्फैग्नम को क्या बोलते हैं, पीटमॉस, स्फैग्नम पीटमॉस। फ्यूनेरिया रोप मॉस, फ्यूनेरिया रोप मॉस। आप स्ट्रक्चर देखो फ्यूनेरिया का, चलो हम बात करते हैं इस पे, ठीक है। एंड पॉलीट्राइकम हेयर कैप मॉस, हम तीनों के इमेज दिखाते हैं आपको। नाउ पीट मॉस, इट इज अ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल मतलब बहुत पुराने जमाने का फ्यूल है, दैट ऑब्टेन फ्रॉम बॉग। बॉग क्या होता है, इसी को स्पेगनम का पूरा माश एक जो हो गया, एक एरिया हो गया ना बैग जैसा बड़ा बैग, उसी को बोल दिया बॉग। मतलब यू कैन रिलेट इट, तुम लोग भूसा जानते हो, भूसा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यार
अरे जो एनिमल्स को, कैटल्स को खिलाया जाता है, भूसी निकलती है गेहूं वगैरह के कटिंग करने के बाद, गेहूं तो हम लोग लेते हैं, और वो जो चारा बनता है, किसी को पता है? तो उसी तरीके से क्या हुआ ना कि एक बंच हो गया, एक पूरा स्ट्रॉ, ठीक है, उसी तरीके से एक बंच हो गया, क्या, किसका, सूखे हुए स्फैग्नम का, उसको बोलते हैं बॉग। तो बॉग से ही आ जाता है बॉग मॉस, या बॉग इज यूज, क्योंकि ये आपका क्या है ना, मैंने कल आपको बताया था कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस कुछ है तो बहुत कम है, और वो पीट मॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ पीट टेक्स प्लेस बाय द फॉसिलाइजेशन ऑफ स्फैग्नम, रुक रुक के मरने के बाद धीरे धीरे, तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, बॉग, ग्रोज इन एसिडिक बॉग। ये भी क्वेश्चन है, लेकिन अब आने के इनके चांसेस कम है, थोड़ा हायर लेवल हो जाता है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर लेस इन बॉग ड्यू टू विच, एसिडिक कंडीशन है, बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ डेड सेल्स कुड नॉट टेक्स प्लेस, ये इसकी मैकेनिज्म से रिलेटेड एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, हेंस इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल, और वो एज इट इज बहुत टाइम तक फॉसिल के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। और यही मॉस क्या हो जाता है कि आप फिर बॉग को यूज करते हो, जलाओ तो वो फ्यूल की तरह यूज होता है, ठीक है। आप इसी को, जैसे यहाँ पे दिया है एब्जॉर्बेंट कॉटन, अगर सूखा हुआ स्फैग्नम है तो उसकी एब्जॉर्बेंस की पावर भी काफी हाई होगी, और वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो देखो, स्फैग्नम कैन एब्जॉर्ब वाटर, लिखा हुआ है आगे, इन वेरी हाई अमाउंट, जो कल मैंने बताया कि अगर ट्रांसपोर्टेशन में आपको कुछ यूज करना है और ट्रैवल कराना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, कुछ ऐसे चीजें जिसको वाटर की हाइड्रेशन की नीड है, सपोज कोई मेडिसिनल प्लांट है या कोई बहुत नर्सरी का इंपॉर्टेंट प्लांट है, तो वहां पे यू कैन यूज स्फैग्नम। तो जो उसका फ्लावर पॉट होगा उसमें सॉइल के साथ साथ ऐसे ऐसे स्फैग्नम रख देंगे, तो वो अच्छा खासा वाटर एब्जॉर्ब किया रहेगा, और वो प्लांट ट्रांसपोर्टेशन में वाटर की कमी उसको नहीं होगी। ब्रायोफाइटा इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, इसको मत नोट करना। Sphagnum or moss provide peat and have long been used as fuel, and because of their capacity to hold water as packing material for transshipment, ये कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, देख, ओके। Hence are of mosses along with lichens, ये था आपका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाला, ये भी कल हो गया है कवर। They decompose rocks making the substance suitable for the growth of higher plant, Pteridophyta, Gymnosperm, Angiosperm. Since mosses form dense mat on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. बेटा ये सब मैंने कल भी बताया है, मार्क कराया था आपको। ये क्या हो जाएंगे आपके इकोलॉजिकल, कि हमारे नेचर को किस तरीके से मॉस प्रिवेंट कर रहे हैं, क्या कुछ भला कर रहे हैं क्या हमारे इन्वायरमेंट का, उस रिस्पेक्ट से ये आ जाएंगे पॉइंट। ओके, अब फिर से ध्यान से, ये क्या हो गया आपका, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, फास्ट बताओ। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, पहले तो ये बताओ, उसके बाद बताओ यहाँ पे अंदर की तरफ गया, जस्ट सपोज व्हाट इज सी, व्हाट इज डी। ये मैं इसलिए बार बार करा रही हूँ ताकि ये क्वेश्चन ही आते हैं और ये गलत ना हो बेटा आपसे। तो ए बी सी डी ई, फटाफट आप रिप्लाई कर दो। ऑप्शन में बता दे रही हूँ, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, फूट, सीटा, कैप्सूल, किस चीज की बात हो रही है वो आप लेबल कर दो। बेटा फोकस रहा करो बेटा, ऐसे ऐसे क्लासेस से अच्छी खासी आपकी खुद ही टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन में ऐसे डिस्कस करती हूँ। आपको पता है आपके जो सीनियर अभी रिजल्ट आजकल आजकल रोज हो रहा है, डिक्लेयर होने वाला है, उसमें एक सीनियर था जियाद करके, उसने बोला कि मतलब वो कुछ गलत अटेम्प्ट कर रहा था और तभी उस रुक गई उसकी पेन, उसकी सोच रुकी, उसको एग्जाम टाइम में मैं याद आई कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं करना है। उसने मुझे कॉल करके बोला कि मैम ऐसा लगा ना कि सामने से आपने बोला कि इस तरीके से इसको नहीं करना, और मैं वही कर रहा था और वो गलत होता। ओके,
तो उसने मुझे बोला कि एकदम एग्जैक्टली उसी टाइम याद आया कि ये ऐसे आएगा तो ध्यान देना, इसको नहीं करना। तो ये छोटी छोटी बातें आपकी सुनते रहो तो तैयार होते जाएंगे। ए इज गैमेटोफाइट, बी इज स्पोरोफाइट, सी किसी ने रिप्लाई नहीं किया, डी सीटा, ई कैप्सूल, तो सी क्या बचा? फूड। यस, वेरी गुड, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, फूड, सीटा, कैप्सूल, सीक्वेंस से ही दे दिया था मैंने। चलो अब आ जाओ, फटाफट एक बार लाइफ साइकिल देख लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा तुम बताओ, यहाँ पे मेन मेन कौन सा, मेन प्लांट कहाँ है? विच वन इज मेन मेन प्लांट? कैसे बताओगे लेकिन? चलो मैं मार्क करती हूँ तुम्हें। मेन प्लांट बॉडी ए है या बी है? वैसे दोनों में डिफरेंस सिर्फ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज का है, बट फिर भी आप बताओ मेन प्लांट बॉडी। हम बात कर रहे हैं कि मतलब गैमेटोफाइट से स्टार्ट करके हम पूछे आपसे, तो मेन प्लांट बॉडी इसमें कौन सी होगी? जो ओरिजिनेट हुई है, जो पहले आई है, वही मेन प्लांट बॉडी होगी। और भी आपको याद रखना है, क्योंकि स्पोरोफाइट इस पे डिपेंडेंट है, तो स्पोरोफाइट बाद में बना होगा, तो बी कैसा होगा? बाद में। यस बेटा, ए प्रिमिटिव। और फिर आपको क्या याद रखना है? हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। तो ठीक है, अभी इसका डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे एंथ्रीडियम होगा, आर्चिगोनियम होगा। अब यहाँ पे बेटा कुछ चीज आई नहीं आपके नोट्स में, स्टेराइल जैकेट होते हैं इनके पास। आप सेल को देखो, एक सराउंडिंग में कवरिंग दिख रही है, अभी आ जाएगा, आप कंपैरेटिव जो कंक्लूडिंग पॉइंट आएगा वहां पे आएगा। स्टेराइल जैकेट मतलब ये फर्टाइल सेल नहीं है, ये प्रोटेक्टिव सेल है। तो पूछा जाता है स्टेराइल जैकेट रिपोर्टेड इन विच डिवीजन? ब्रायोफाइटा। ओके, और थोड़ा ध्यान से सुनना, अभी अटेंटिव रहो एकदम। सेम वे में आपको एंथ्रीडियम की स्टेराइल जैकेट दिख रही है, इसके अंदर क्या बन रहा है? एंथ्रोजॉइट्स बन रहे हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, ये सब हम लोगों ने कवर कर दिया। और यहाँ क्या बना है? एग। तो एंथ्रोजॉइट्स जैसे गाइनोसियम हायर में होता है, उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर ट्रेवल कराएगा और एग से फ्यूज होगा इसका न्यूक्लियस। अटेंटिव होके एकदम सुनो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो आर्चिगोनियम को यू कैन रिलेट विथ विच स्ट्रक्चर? गाइनोशियम। हायर का गाइनोशियम, लोअर का आर्चिगोनियम। देन आगे आओ, फ्यूजन हुआ एंथ्रोजॉइट्स और एग का, देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट, तो अब ध्यान से देखो ये स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना। ये स्ट्रक्चर क्या हुआ इसका? हैप्लॉइड ही है। जाइगोट कहाँ है? अंदर। दिस इज द डिप्लॉइड स्टेज। तो ऐसे क्वेश्चन को भी एकदम ट्रिक, दिमाग आपका ओपन रहेगा, आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कहाँ बना है, कैसा बना है, कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ये इसकी प्लॉइडी चेंज होगी क्या? एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम की प्लॉइडी क्या है? एन या 2n? एन है ना? एग्री? हाँ या ना, कुछ तो बोल दो बेटा। लेकिन उसके अंदर ही जाइगोट आ गया, फ्यूजन हुआ एग के अंदर, आर्चिगोनियम के अंदर एग का फ्यूजन, एंड दैट बिकम डिप्लॉयड। अब जाइगोट ग्रो करा, मतलब यू आर एंटर इनसाइड दिस, इसके अंदर चले गए आप और जाइगोट का डेवलपमेंट देख रहे हो, ध्यान से देखो। तो दिस इज, ये इसके अंदर हो रहा है, अब ये इसको रप्चर करके बाहर की तरफ ग्रो करेगा, तो दिस स्ट्रक्चर बिकम्स फर्दर स्पोरोफाइट। ये यहां से आपका क्या, हाँ ये देखो स्पोरोफाइट बना। ओके, इसमें क्या हुआ? इनलार्जिंग ऑफ आर्चिगोनियम, मॉडिफिकेशन इन आर्चिगोनियम, और क्योंकि वो डिप्लॉयड होगा, तो देखते जाओ देखते जाओ, वो सारे स्ट्रक्चर डिप्लॉयड डेवलप होगा। लेकिन टिप पे एक कैलिप्ट्रा होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर नाम नोट डाउन कर लेना। कैलिप्ट्रा इज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड इन नेचर, नहीं सॉरी, हैप्लॉयड इन नेचर।
ठीक है, ये सब आपका क्या हो गया, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, ये डिप्लॉयड फूट, सीटा, कैप्सूल सब डिप्लॉयड है, लेकिन कैलेप्ट्रा विच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ कैप्सूल, टॉप टिप ऑफ कैप्सूल, दैट उसकी प्लॉयडी पूछी जाती है, आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, वो कहां से है, वो इसका पार्ट है, वो आर्चिगोनियम का पार्ट है, ध्यान रखना, आर्चिगोनियम का पार्ट है, उसको आप क्या बोलोगे, हैप्लॉयड कैलेप्ट्रा। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा, बेटा अपर कुलम सिर्फ ओपनिंग से आपको समझना, अभी बात करेंगे, वो सीट डिस्पर्सल में कल थोड़ा सा 5 मिनट का और ले लूंगी। इज इट क्लियर? आर्या को क्लियर हुआ, बाकी किसी को क्लियर हुआ? ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी आपको अभी एडिशनल पॉइंट्स में मिलेगी, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रोटोनिमा समझ में आ गया, जर्मिनेटिंग स्पोर, स्पोर डिस्पर्जन, अगर आप स्टेप्स को देखोगे तो यहाँ स्पोर डिस्पर्जल हो रहा है, उसके बाद एक स्पोर, देखो यहां से क्या लिया, आर्चिगोनियम से एक जाइगोट, स्पोरोफाइट एक एक स्पोरोफाइट, ऐसे बहुत सारे आर्चिगोनियम प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे एंथ्रेडियम प्रेजेंट होंगे, उनके फ्यूजन होंगे, ट्रांसफर होंगे, जाइगोट बनेंगे और डेवलपमेंट होगा, इसलिए वो पूरा क्या होता है, एक कारपेट जैसा स्ट्रक्चर वहीं पे डेवलप हो जाएगा। इज इट क्लियर? इतने सारे स्पोर, जो सब स्पोर नीचे जा रहे हैं, ये जो आपको डॉट 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 दिख रहा है, एक एक डॉट इज कैपेबल टू डेवलप अ न्यू गैमेटोफाइट। ठीक है, टू स्टेज में, फर्स्ट स्टेज आपका क्या था, देखो, मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड एग्री प्रोटोनिमा, और मैंने एक पॉइंट बोला था, इनिशियली अनब्रांच्ड रहेगा, स्पोर से निकला हुआ प्रो प्रोटोनिमा, इसके भी आगे प्रो लगा दो, प्रो प्रोटोनिमा इज यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, अरे सॉरी मल्टी सेलुलर अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ओके, फिर आप देखो इस पे जो इरेक्ट स्ट्रक्चर की बात हो रही थी वो, और फिर देखो यहाँ पे आ जाओ आप, स्पाइरल अरेंजमेंट देखो, एक इधर एक इधर एक इधर, स्पाइरली अरेंज्ड है इसके चारों तरफ, किसके, शूट एक्सिस के। तो सारी पॉइंट आपको क्लियर हुए, सब मैंने इमेज से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अभी एक लाइफ साइकिल फिर देखेंगे, फिर से रिवाइज कर लेंगे, और फाइनली इसको यहीं पे पैक कर दो। अब ये सारी इमेज हटा दिया, सिर्फ स्टेप्स लिखे हैं। ठीक है बच्चा, कहां से स्टार्ट करें, गैमेटोफाइट से, क्यों, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी यही है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी विच इज नोन एज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट पे क्या बनेगा, एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया, ये है मेल, ये है फीमेल। आर्चिगोनिया में क्या डेवलप हो रहा है, एग, एंथ्रीडिया में क्या डेवलप हुआ, एंथ्रोजॉइड्स, मेल एंड फीमेल। ओके, कोई नीड थी क्या मियोसिस की, मियोसिस है क्या ये, नहीं, ये जस्ट माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन, अपने आप को उन्होंने डिफरेंशिएट किया और गैमेटोफाइट के अंदर एंथ्रीडिया जैसे सेल बन गए, एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर बन गया एंड आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर बन गया। अब दोनों का फ्यूजन 2n, जाइगोट कहाँ था, दिमाग चलना चाहिए, कहाँ था, आर्चिगोनिया के अंदर है, बाहर कहीं नहीं है अभी। ओके, अब आर्चिगोनियल इनलार्जमेंट होगी, वहां पे फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट होगा फर्स्ट टाइम। अब देखो उसमें एम्ब्रियो नहीं लिखा था, दिस जाइगोट अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन, यहाँ माइटोटिक डिवीजन होगा तभी ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में आएगा और उसके बाद ये स्पोरोफाइट डेवलप करेगा। आपको ये भी ध्यान नोट करना है, क्योंकि फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा, प्रिमिटिव एम्ब्रियोफाइटा आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में ही पढ़ लिया था। टफ जा रहा है क्या बेटा थोड़ा, बताओ। प्रिमिटिव एम्ब्रियोफाइटा, तो जाइगोट में होगी माइटोसिस, माइटोसिस से बनता है एम्ब्रियो, नाउ अगेन डेवलपमेंट, जर्मिनेशन, ठीक है, एडॉप्टेशन, मॉडिफिकेशन एंड फाइनली फूड सीटा एंड कैप्सूल बना के क्या हुआ, स्पोरोफाइट आ गया। स्पोरोफाइट के अंदर कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल है, जो क्या है, स्पोर मदर सेल। इन सब जगह पे क्या चल रहा है, डिफरेंशिएशन, मॉडिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल बाय द मीन ऑफ माइटोसिस। इसलिए ये पूरा जनरेशन क्या हुआ आपका, आप ध्यान से सुनो, हम मार्किंग करने जा रहे हैं यहाँ पे डिप्लॉयड की, ये पूरा जनरेशन आपका क्या हुआ, डिप्लॉयड 2n, जाइगोट से लेके स्पोर मदर सेल तक जनरेशन क्या है,
डिप्लॉन्टिक। इज इट क्लियर? ओके। अब स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस की बात, आपको फिर से वही पुरानी बात है, स्पोरिक मियोसिस उसको बोलेंगे। एज अ रिजल्टेंट एक स्पोर मदर सेल 4 स्पोर बनाती है, तो स्पोर बन गए। जनरेशन कौन सी आ गई? हैप्लॉन्टिक। तो आपको व्हाइट शेडेड पोर्शन में यहां से लेके एंथ्रेजॉइड्स के बनने और एग के बनने तक आपको ऊपर वाला स्टेज क्या दिख रहा है? एन। एंड नीचे वाला क्या दिखा आपको? 2N। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर से हम बस इतना ही एक मार्जिन बना देते हैं। जो आपका शेडेड पोर्शन है वो क्या है? 2N। एंड अपर वाला पोर्शन N है। तो यू कैन सी कि ज्यादातर क्या है, व्हाइट वाला है या शेडेड वाला है? व्हाइट वाला है। तो मेन क्या हो गया? हैप्लॉन्टिक। मेन हैप्लॉन्टिक हो गया तो इंडिपेंडेंट कौन होगा? गैमेटोफाइट। सब एक दूसरे से रिलेटेड लाइन है। रटे तो फंसे, समझे तो सब सॉल्व। तो समझना है बेटा। ओके, चलो फटाफट देखते हैं। तो अगर मॉसेस होगा तो प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन होगा। लिवरवर्ट होगा तो हमने प्रोटोनीमा लिवरवर्ट में बताया नहीं है, जनरल फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइटा में बताया। तो यहाँ से ग्रो ग्रो ग्रो, जर्मिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू गैमेटोफाइट। ठीक है, प्रोटोनीमा पे लैटरल बर्ड्स आएंगे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा आएंगी, ये सब अब हिडन है बात। सेकेंडरी प्रोटोनीमा, लैटरल बर्ड्स एंड देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू गैमेटोफाइट। तो यहाँ से आप क्या गए? गैमेटोफाइट। तो एट द एंड क्या बना आपका? गैमेटोफाइट बना। इज इट क्लियर? इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने क्या क्या पढ़ा? लीवर वर्ड्स एंड हॉर्न वर्ड्स यहाँ पे जा रहे हैं, एंड ये आपका क्या है? मॉसेस, डायोप्सिडा। फटाफट बता दो और रिज्वाइन करना सेम लिंक से। क्लियर है बच्चा? वेरी गुड। बेटा थोड़ा सा टफ जाता है, लेकिन आप सब समझ रहे हो, समझ के चल रहे हो तो कुछ भी टफ नहीं है। आप आंख बंद करो और इसको खुद से ड्रॉ करना, देखो आपसे ड्रॉ हो जाएगा। और जिस दिन आपने खुद से ड्रॉ कर लिया उस दिन कहानी इसकी पूरी पैकअप। इतने से भी हम थोड़ी रुक सकते हैं। ओके बच्चा, क्लियर है? ओके, रीज्वाइन करो बेटा। ठीक है बेटा, तो लेबलिंग आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप फोकस करो कि यहाँ पे आर्चिगोनियल ब्रांच है एंड एंथ्रीडियल ब्रांच है। तो इसी ब्रांच पे क्या होगा? एंथ्रीडिया होगा। इस ब्रांच पे क्या होगा? आर्चिगोनियल होगा। और जहाँ पे कुछ नहीं है वो क्या हो जाती है? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव। ओके बेटा, चलो आगे बढ़। अब समरी फिर से पुरानी बातें करें क्या? चलो हम बस टर्म देख रहे हैं। ब्रायोलॉजी, एम्फीबियंस, एम्ब्रियोफाइटा, ए ट्रैकियोफाइटा, इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट, व्हिच वन? हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट। मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड फ्यू आर एक्वेटिक। एक्वेटिक में आपको एग्जांपल्स लिखवाए हैं मैंने। कॉमनली कॉल्ड मॉसेस, ब्रायोप्सिडा, ब्रायोफाइटा, ये सब हायर के लिए यूज करते हैं। ये चीज एक ध्यान में रखना बेटा। कॉमन फीचर्स ऑफ एल्गी। अब यहाँ से आपको कंपैरेटिव, मुझे जो बहुत पसंद आता है, मुझे कंपैरेटिव लिंकिंग स्टडी बहुत पसंद है बेटा। और आपको भी ऐसा ही होना चाहिए, तब आपका ब्रेन ओपन होता है, सोचने लगते हो आप, रटना नहीं है। तो कॉमन फीचर ऑफ एल्गी एंड ब्रायोफाइटा देखो, क्लोरोफाइट दोनों थे, थाइलाइड प्लांट बॉडी दोनों की है। ठीक है, थाइलाइड प्लांट बॉडी, यस। गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट है, मतलब हैप्लॉइड। एब्सेंस ऑफ रूट, यस। लैक ऑफ वेस्कुलर बंडल, दोनों ही क्या है? ए ट्रैकियोफाइट है। इतने टर्म्स आपको याद हो जाते हैं ना, फिर इस पे तो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए सब्जेक्टिव में, देन यू हैव टू एबिलिटी दैट मच कि यू कैन राइट one page on the bryophyta characteristics only. स्टोर फूड, ये अभी तक नहीं आया था, मार्क कर लो। स्टार्च, दोनों में स्टार्च है। फ्लैजिलेट, मेल गैमेट, दोनों का कॉमन है फीचर। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, तभी हमने क्या बोला था इनको? प्लांट एम्फीबियंस बोला है। और एल्गी तो एक्वेटिक थे ही मोस्टली। ओके बच्चा, डिफरेंस। डिफरेंस, नई चीज क्या देखने को मिली आपको? पहली चीज एम्ब्रियोफाइटा है, कभी नहीं भूलना, they are first embryophyta. Most of the algae are aquatic while most of the bryophyta are terrestrial.
नो डिविजन ऑफ लेबर इन द एल्गी व्हाइल इट इज सीन इन द ब्रायोफाइटा। आपको वेल डेवलप्ड डिवीजन ऑफ लेबर दिख रहा है, गैमेटोफाइट दिख रहा है, स्पोरोफाइट दिख रहा है, वहां सिर्फ जाइगोट दिखा नहीं था, बना था। ओके, आपको लीफ लाइक अरेंजमेंट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। आप जैसे वॉलवॉक्स और क्लैमाइडोमोनास की बात करो, स्पाइरा गायरा की बात करो, तो वहां पे सिर्फ आपको फिलामेंटस दिख रहा था। ठीक है, आप जब बोलते हो कि कारा एल्गी, तो यू कैन रिलेट कि हाँ एक एल्गी दिख रही थी जिसका प्लांट लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है बच्चा, लेकिन जनरल में आप बात करोगे तो वो क्लियर उनका डिवीजन ऑफ लेबर तो वहां पे नहीं था। ब्रायोफाइटा में है। In algae, sexual reproduction may be isogamous, anisogamous and oogamous. While bryophyta में मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, oogamous। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस दोनों के बीच में कंपैरेटिवली डिफरेंस। एल्गी में दोनों तीनों तरीके के अपन ने बात किया था, आइसोगैमी हो सकता है, एनाइसोगैमी हो सकता है, oogammy हो सकता है। बट ब्रायोफाइटा में we only talk about the anthrozoids which have flagellated structure, okay, and egg। तो एक नॉन मोटाइल, सॉरी एक मोटाइल, एक नॉन मोटाइल, स्मॉल, लार्ज, that is oogamy, that is a type of anisogamy known as oogamy। Now in algae unicell sex organ, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी हम बात कर रहे थे स्टेराइल जैकेट लेयर की। In algae, unicell sex organ not surrounded by the sterile jacket layer, while in Bryophyta, the multi-celled sex organ surrounded by the sterile jacket layer। याद आ रहा है? आर्चिगोनियम, छोटा सा आप बताओ स्ट्रक्चर, एंथेरिडिया, आप इसके चारों तरफ स्टेराइल जैकेट दे दो, बीच में उसका गैमेट मतलब डेवलपमेंट वाला स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, सेम वे में आप आर्चिगोनियम बना लो, मैं ऐसे बना देती हूँ, इसके स्टेराइल जैकेट और बीच में वो टिश्यू रहेगा जो कि एग के डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा। इन एल्गी द एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड, बट इन ब्रायोफाइटा द एम्ब्रियो इज प्रेजेंट। तो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा हो गए, ये भी रिवीजन वाला ही पॉइंट है। नाउ अब अगले से देखो, बी कहाँ है, ए के बाद और टी के पहले, मतलब पी के पहले। बी कहाँ है, ए के बाद और पी के पहले। तो यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इससे इवॉल्व मिलेगी आपको और इससे सिमिलर भी मिलेगी, इक्वल टू एल्गी मिलेगी और नॉन इक्वल टू एल्गी मिलेगी। इसी तरीके से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू ब्रायोफाइटा मिलेगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन इक्वल टू टेरिडोफाइटा मिलेगी। मतलब ब्रायोफाइटा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू सेम एज टेरिडोफाइटा मिलेगी और नॉन इक्वल टू टेरिडोफाइटा मिलेगी। तभी तो टेरिडोफाइटा बनेंगे, सभी इक्वल हो जाएगा तो वो ब्रायोफाइटा हो जाएगा। तो मोर इवॉल्व मतलब मॉसेस की तरफ आप देखोगे, इफ यू लुक टुवर्ड्स द मॉसेस, दे शो द सिमिलरिटी विद द टेरिडोफाइटा। आई सेड सिमिलरिटी, नॉट आइडेंटिकल है। ओके, इफ B is equal to P, B is totally equal to P, then Bryophyta and Pteridophyta both are same। ऐसा तो है नहीं, डिवीजन है दोनों अलग अलग। इसका मतलब पार्शियली सिमिलरिटी ब्रायोफाइटा की एल्गी के साथ है, पार्शियली सिमिलरिटी ब्रायोफाइटा की टेरिडोफाइटा के साथ है। तो अब यहीं पे आप ब्रायोफाइटा का कंपैरिजन देखोगे किसके साथ, टेरिडोफाइटा के साथ। बोथ आर हैविंग आर्चिगोनिया। अब यहाँ पे मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ, जस्ट नोटेड डाउन। जैसे आपने टर्म यूज किया एम्ब्रियोफाइटा, ए एम्ब्रियोफाइटा, ट्रैक्योफाइटा, ए ट्रैक्योफाइटा, उसी तरीके से एक टर्म आता है आर्चिगोनिएट्स। आर्चिगोनिएट्स प्लांट, which means plants having आर्चिगोनिया। सिंपल सी बात, यहां तक एग्री करते हो? प्लांट्स हैविंग आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया की बात, यही जो लेबर ऑफ डिवीजन है, आर्चिगोनिया की बात हमने एल्गी में नहीं की थी। तो एल्गी में नहीं की है, और जनरल आपने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ के आ रहे होगे आप मेरे पास, मुझसे भी पढ़ा हुआ है बेसिक लेक्चर में। तो एंजियोस्पर्म में भी हम क्या बोलते हैं, गायनोशियम। बेटा ध्यान से सुनना,
एंजियोस्पर्म में हम स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? गायनोशियम। ओके, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो एल्गी में नहीं है, एंजियोस्पर्म में नहीं है, तो आर्चिगोनियड्स के अंदर कौन कौन आ जाता है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। Which divisions carry included the archegonids plants? ऑप्शन है एल्गी, फंजाई, एंजियोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा। देन करेक्ट आंसर इज टेरिडोफाइटा। ठीक है, ऑप्शन है एल्गी, ब्रायोफाइटा, फंजाई, एंजियोस्पर्म, तो ब्रायोफाइटा। ठीक है, ऑप्शन है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, बोथ बीसी, तो ऑप्शन हो जाएगा बोथ बीसी। तो आपको ये ध्यान रखना है, और इसको हम आपको थोड़ा सा और रिलेट करा दें। आर्चिगोनियड्स जो होते हैं, हम एक बार इस पे फिर से डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तब। तो आर्चिगोनियड्स मतलब आर्चिगोनिया प्रेजेंट। ए फॉर आर्चिगोनिया, ए फॉर प्रेजेंट छोड़ दो, ए फॉर एब्सेंट, A for Archigonia, A for absent, A for algae, A for angiosperm. Is it clear to you? मैं कहाँ ले गई, आपको कुछ समझ में आया? आर्चिगोनिया absent होगी A से जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है, लोअर एल्गी, हायर एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन पैक हो गया आपका, ये समझ के पैक हुआ। अब बीपीजी के आर्चिगोनिया में क्या डिफरेंसेस है, क्या कंपैरिजन है, ये हम जिम्नोस्पर्म के साथ बात करेंगे। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, अगर किसी को नहीं समझ में आई तो पूछो फिर से। तो रिजेम्बलेंस ऑफ ब्रायोफाइटा विद टेरिडोफाइटा, बोथ आर हैविंग आर्चिगोनिया। एग्री करते हो? ब्रायोफाइटा यहाँ है, टेरिडोफाइटा यहाँ है, दोनों आर्चिगोनियड्स के अंदर आए हैं। बताओ बच्चा, हाँ या ना? आर्चिगोनियड्स के अंदर है दोनों, बी एंड पी। क्या हो? एक दो बच्चों के बस रिप्लाई आ रहे हैं। बताओ ना, जेहाना को और सोइनी को दो को ही समझ में आया, बाकियों को नहीं समझ में आई कहानी। अगेन हम लिख रहे हैं कुछ। अभी सिंपल सा लिख दिया, समझ में आया? आर्चिगोनिया जिसमें प्रेजेंट है वो हो गया आर्चिगोनियड्स। इसमें क्या आ जाता है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। आर्चिगोनिया एब्सेंट, ए फॉर आर्चिगोनिया, ए फॉर एब्सेंट इन एल्गी, ए फॉर एल्गी, ए फॉर एंजियोस्पर्म। अब समझ में आया? क्लियर है? अब जाके 3 लोग को क्लियर हुआ, पता नहीं बाकियों को क्यों नहीं आ रहा। तो बोथ आर हैविंग आर्चिगोनिया, फ्लैजिलेट मेल गैमेट। तो ये कंपैरेटिव अभी आपका पूरा चला आ रहा है। मेल गैमेट का कंपैरिजन कहाँ से चला आ रहा है? एल्गी से ही फ्लैजिलेटेड है। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, स्टिल फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों को वाटर चाहिए। अभी एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियोफाइटा में मैंने इसी तरीके से बताया है। ब्रायोफाइटा से आगे आपके सभी कहाँ हैं? एम्ब्रियोफाइटा में। BPGA, दे आर एम्ब्रियोफाइटा। तो कौन है नॉन एम्ब्रियो वाला? ये एम्ब्रियो एब्सेंट किसमें है? एल्गी में। ये आ गया, यहाँ पे माइनस हो गया। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों में ही अभी आपको रिजेम्बलेंस में दिखा था प्रोटोनिमा का, और स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अलग अलग। अब टेरिडोफाइटा में क्या दिखेगा आपको? डेवलपमेंट दिखेगा।
पूरा का पूरा स्पोरोफाइट अलग, पूरा का पूरा गैमेटोफाइट अलग, मतलब बोथ आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रहेगा, लेकिन हेट्रोमॉर्फिक मतलब डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, मतलब अपीयरेंस किसका, अरे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसका हो रहा है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, उसी का। अभी फूड सीटा कैप्सूल आपको दिखा था स्पोरोफाइट का पार्ट, और नीचे लीफी लाइक अपीयरेंस पूरा दिख रहा था, दैट इज गैमेटोफाइट। ओके बच्चों, नाउ डिफरेंसेस की बात करते हैं। डिफरेंसेस को समझने के लिए वैसे तो आपको टेरिडोफाइटा पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको कुछ बताते हैं, ध्यान से सुनना। इन ब्रायोफाइटा द गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज डोमिनेंट, वाइल अभी जो मैंने बोला इन टेरिडोफाइटा स्पोरोफिटिक आपको अलग दिखेगा, ठीक है, और गैमेटोफिलिक अलग दिखेगा, और स्पोरोफिटिक ज्यादा परसेंटेज में लाइफ साइकिल में आपको डिप्लॉयड स्टेज दिखेगा। तो यहीं से साइकिल क्या हो जाएगी, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। ब्रायोफाइटा की क्या थी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लॉयड ज्यादा डिप्लॉयड कम, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ब्रायोफाइटर्स आर नॉन वेस्कुलर। डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो ब्रायोफाइटा आप कहाँ कहा था, ए ट्रैक्योफाइट में। ए ट्रैक्योफाइट में क्या आया था, एल्गी और ब्रायोफाइटा, एंड बाकी ट्रैक्योफाइटा में आपके क्या हो जाएंगे, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। Non-vascular plant है, while Pteridophyta are vascular plant. The plant body of Bryophyta may be thalloid or foliose, while in Pteridophyta, thalloid और foliose याद आ रहा है, leaf-like structure या कुछ भी structure you can't say that is thalloid, और फिर protect erect वाला भी आया था, okay? While in Pteridophyta, true leaf root stem आने वाले बेटा, ओके। तो प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और इन पॉइंट्स के लिए आई डोंट थिंक ये मैंने पहली बार अभी बताया, ये सब ऑलरेडी आप जनरल प्लांट जब से मुझसे सुन रहे हो तो मैंने कई बार बता दिया आपको, ओके। अब जो मास्टर पॉइंट है दैट इज इन ब्रायोफाइटा स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ओवर गैमेटोफाइट, बट इन टेरिडोफाइटा द स्पोरोफिटिक जनरेशन इज इंडिपेंडेंट। तो कंपैरेटिव डिफरेंस में ये मास्टर पॉइंट है, ओके। टेरिडोफाइटा स्टार्ट करें बच्चा, यहाँ तक क्लियर है। बेटा जी सबको क्लियर है, वेरी गुड, ओके गुड। तो अब आता है अगला डिवीजन दैट इज टेरिडोफाइटा, जिसमें पी साइलेंट रहता है, टेरिडो यू स्पीक, प्रोनाउंसिएशन होता है टेरिडोफाइटा, बट स्पेलिंग में पटेरो होता है, पटेरी, ठीक है, पी पहले आएगा। टेरिडोफाइटा, अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अगेन देखो यहाँ पे एक लोअर होगा जो ब्रायोफाइटा से शो करेगा रिजेम्बलेंस, एक हायर होगा जो किससे शो करेगा, जिम्नोस्पर्म से शो करेगा, इतनी बात पहले समझ लो। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू ब्रायोफाइटा जो अभी आपने देख लिया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू जिम्नोस्पर्म, बीच में कहीं है, और ये पूरे ही प्लांट किंगडम के बीच में है। यहाँ पे बहुत भयंकर वाला इवोल्यूशन है, एकदम ही डिफरेंस आ गया, थैलोफाइटा खत्म, मतलब इवॉल्व होके खत्म, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्सटिंक्ट हो गया, आज भी ब्रायोफाइटा एल्गी हैं, आपको पता है। चलो अब इनकी कहानी देखते हैं थोड़ा। टेरिडोफाइटा द फर्न, कॉमनली वी कॉल देम फर्न, जैसे ब्रायोफाइटा के लिए मॉस वर्ड यूज किया था, वैसे टेरिडोफाइटा के लिए हम क्या यूज करते हैं, फर्न, ओके। ये आपके रत्नागिरी में बहुत दिखते हैं। प्लांट्स विद फेदर लाइक लीव्स, पंख के जैसा, देखो अगर आप इसको एक उठाओ तो आपको पंख जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, प्लांट है ये अपने आप में कई छोटी छोटी लीव्स लिया हुआ है, तो पूरी लीफी स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट आएंगे यहाँ पे भी, ध्यान से देखना, जिसमें टेरिडोफाइटा का टेरॉन मीन्स होता है फेदर, फाइटोन मीन्स प्लांट, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैमी का मीनिंग कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज क्रिप्टोगैमी, टेल मी, क्रिप्टोगैमी क्या होता है। जनरल प्लांट क्लासिफिकेशन हुआ था जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो भी ये वर्ड आया है, अभी जब इंट्रोडक्टरी प्लांट किंगडम स्टार्ट हुआ है तो भी ये वर्ड मैंने यूज किया। नाउ टेल मी
व्हाट इज क्रिप्टोगैमी? नहीं आ रहा है तो फटाफट लिखो एन, टाइम नहीं वेस्ट करना है। 4 एन आ जाएंगे, हम रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 से ज्यादा तो वाई आते ही नहीं मेरे पास। क्रिप्टोगैमी, नो नीड टू उलट पुलट योर कॉपी बुक, कोई जरूरत नहीं है, बस अभी याद है, मन में है तो बताओ, नहीं है तो एन लिखो। ओके गुड, ठीक है। नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। हमने बताया प्लांट को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो एक कैटेगरी थी फेनोरोगैमी, एक कैटेगरी थी क्रिप्टोगैमी। अब याद आया? फेनोरोगैमस में आ गया था आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्रिप्टोगैमस में आया था आपका एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अभी याद आ गया? गारंटी है आज के बाद नहीं भूलोगे। सीड नॉट बियरिंग मतलब जिसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, यस बेटा करेक्ट। तो वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस, अब ये समझो, वेस्कुलर प्लांट कहाँ से स्टार्ट हुए? टेरिडोफाइटा से। कहाँ तक जा रहे हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सब है। तो पूरे प्लांट डिवीजन में वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस कौन हुआ? ये सब है क्रिप्टोगैमस और ये सब है वेस्कुलर। वेस्कुलर तो शेडेड पार्ट हम निकाल लें, दोनों में ओवरलैप क्या हो गया? टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा क्या हो गया? वनली वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। इज इट क्लियर? आपको समझ में आई ये लाइन? इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। कंपैरेटिव वाली बात आ रही है, फिर क्या कंपैरिजन हुआ? दे आर क्रिप्टोगैमस, यस, ए बी पी इज क्रिप्टोगैमस, but they are vascular. No, A and B is non-vascular. P is vascular. Gymnosperm and angiosperm are vascular. Yes, लेकिन क्या है? फेंड्रोगैमस। तो फेंड्रोगैमस है तो यहाँ पे क्रिप्टोगैमस के साथ वेस्कुलर किसके अंदर आया? सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइटा के अंदर आया। तो वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस प्लांट इज टेरिडोफाइटा। इंक्लूड्स प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल वेस्कुलर प्लांट। अभी भी इसके फॉसिल प्लांट्स मतलब लिविंग फॉसिल भी हैं, फॉसिल प्लांट्स भी मिलते रहते हैं, ये सब बातें करते हैं हम लोग डिटेल में। रिप्रेजेंटेड बाय 400 जेनरा, 10,500 स्पीसीज। ये जीनस है, ये स्पीसीज है। लिविंग एंड फॉसिल आप इसमें सब इंक्लूड कर लिया, लिविंग और फॉसिल सब। प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, मेन प्लांट बॉडी फर्स्ट टाइम स्पोरोफिटिक आ रही है आपकी। डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीव्स। Mature sporophyte is nutritionally independent of gametophyte। क्यों इसको हाईलाइट किया? क्योंकि अभी ब्रायोफाइटा में क्या था? स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ओके चलो अब देखते हैं फटाफट। पहला पॉइंट क्या आता है? हैबिटेट। वो कहाँ रहना पसंद करता है, कहाँ उगता है, कहाँ रहता है, सिंपल सी बात। तो टेरेस्ट्रियल ऑलरेडी हो चुका है ब्रायोफाइटा में, बट स्टिल दे आर टेरेस्ट्रियल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ये आपने कंपैरेटिव ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में मैंने आपको पॉइंट बताया था। तो सो कीप इन योर माइंड कि ये भी अभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए डिपेंडेंट है वाटर पे। तो टेरिडोफाइटा भी जनरल कहाँ पे मिलेंगे? नियर मॉइस्ट प्लेसेस, नियर वाटर बॉडीज। आपके घरों में भी आपने गमले में टेरिडोफाइटा लगाते हैं। फर्न का आपको मैंने बोला ना रत्नागिरी में बहुत दिखता है, तो फर्न अभी आपको इमेज दिखाएंगे तो यू कैन रिलेट कि फर्न तो आपने देखा हुआ है। ये है फर्न। ओके और टेरिडोफाइटा का नाम आया और स्टोरी एक ना है। चलो पहले पॉइंट देख लेते हैं फिर स्टोरी पे आते हैं, फिर खत्म कर देंगे आज की क्लास। द स्पोरोफाइट्स बेयर स्पोरेंजिया। पुरानी कहानी चली आ रही है अपने पास। स्पोरेंजिया आया मतलब उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? स्पोर। स्पोरोफाइट प्लांट स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फोलॉजिकल दिखेगा हमें। उसके अंदर क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरेंजिया। उसके अंदर क्या होगा? स्पोर का फॉर्मेशन। दैट इज इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। ओके the spores germinate to form gametophyte। पुरानी कहानी है ये भी। स्पोर जर्मिनेट करेगा तो गैमेटोफाइट बनेगा। मियोसिस कहाँ हो चुकी होगी? स्पोरेंजिया के अंदर। किसमें? स्पोर मदर सेल में। अब यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, आने दो, जब आएगी तब बात करेंगे। फर्स्ट प्लांट ग्रुप वर स्पोरोफाइट। पहला प्लांट ग्रुप है जिसमें स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, क्योंकि एल्गी और ब्रायोफाइटा में क्या था? गैमेटोफाइट था। Where main plant body sporophyte is truly differentiated into true root, true stem and leaves।
क्या दिक्कत आएगी, यूं ही याद हो जाता है ये सब। पॉजेस क्या होता है इसके पास, वेल डिफाइंड वेस्कुलर सिस्टम बट वेस्कुलर टिश्यू, बट ऐसा डेवलप नहीं मिलेगा जैसा आपको एंजियोस्पर्म तक जाइलम के पार्ट आप देखते हो वैसा नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ट्रैक्योफाइट हो गए, ए और बी क्या हो गया, एल्गी और ब्रायोफाइटा, ए ट्रैक्योफाइट थे, तो ए ट्रैक्योफाइट क्रिप्टोगैमस में आ गया। और यहाँ पे कॉमन एक पॉइंट चल रहा है बेटा, दे आर ऑल्सो क्लोरोफाइटा, ग्रीन कलर के, क्लोरोफिल बियरिंग, क्योंकि प्लांट तो सारे आपके ऑटोट्रॉफिक हैं, तो वो सब हमने इसलिए नाम नहीं लिया यहाँ पे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेल वॉल प्रेजेंट, अब ये सब बैकग्राउंड में चला गया। अब तो हमें ज्यादातर नई नई जो चीजें इवॉल्व हो रही है वो पढ़ना है ना बेटा, तो ये चीजें तो कॉमन जा रही है कि क्लोरोफाइटा है, ग्रीन कलर है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक है, सेल वॉल होगा, सेलुलोज की बनी होगी, ये सब पुरानी कहानी हो गई बेटा, ये कॉमन चल रहा है। जैसे आप मैथ्स में सॉल्व करते हो ना, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप कॉमन फैक्टर्स को निकाल लेते हो, उसी तरीके से वो सब कॉमन है, बैकग्राउंड में है ये। यूकैरियोट है, मल्टी सेलुलर है, क्लोरोफिल है, ऑटोट्रॉफिक है, सेल वॉल बनेगी। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, अब देखो बेटा फिर से एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा, रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। अब रेप्टाइल में जब नॉर्मली रेप्टाइल का नाम लेते ही तो हमारे नागदेव ही याद आते हैं, ओम नमः शिवाय कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो अब सांप याद आया, तो सांप याद आते ही हमें क्या याद आता है कि भाई ये तो खड़ा नहीं हो सकता, चलता रहेगा, रेंगेगा, क्रीपरी। तो अब रेप्टाइल बोलते ही आपको भी ये ध्यान रखना है कि इसके जो मेन प्लांट, जो मैक्सिमम प्लांट है, वो बहुत लंबे चौड़े नहीं होंगे, ऑब्वियसली एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, लेकिन वो क्या होंगे, क्रिपरी होंगे, छोटे प्लांट होंगे, क्लियर। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम क्रिपरी होंगे, रेंगते हुए ग्रो करने वाले होंगे, तो रेप्टाइल बोलते हैं इनको इसलिए प्लांट किंगडम का। इज इट क्लियर, यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हुआ, बताओ बेटा हाँ या ना, ये सब पॉइंट आपके क्लियर हुए। अब देखो यहाँ देखने को आपको कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हिडन कितना है, 1 2 3 4, आप न्यूक्लियस वगैरह वैक्यूल्स इन सब की बात कर लो, वो सब हिडन चल रहा है। इज इट क्लियर, ओके। बताओ। सभी रिप्लाई कर दो एक बार, अच्छा खासा कंटेंट जा चुका है, क्लियर है, ओके। अब देखो, अब यहाँ से आती है अपनी कुछ कहानी, हम मान लिए कि सबको आ गया, अब हम ले जा रहे हैं आपको कहाँ, हनुमान जी के एरा में। हनुमान जी किस में थे, महाभारत में कि रामायण में, फटाफट बता दो। इस टर्म से हम आपको ले जा रहे हैं कहानी में, और बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे हम एक एनिमेशन यूज कर सकते थे, वही बात है, रामायण में, वेरी गुड, ठीक है। राम जी के भाई थे लक्ष्मण, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी हिमालय उठा के ले आए थे, क्यों, क्योंकि उनको चाहिए था संजीवनी बूटी, और वो पहचानते नहीं थे कि संजीवनी बूटी क्या है, कौन सा प्लांट है, तो उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा हिमालय उठा लाया। तो दैट संजीवनी बूटी मतलब जो समझना, भी यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, साइंस से जोड़ेंगे आपको, जो मरे हुए में जान डाल दे, ठीक है, जो मरे हुए में जान डाल दे, वहीं से वर्ड आता है आपका रिजरेक्शन। रिजरेक्शन प्लांट मतलब एक ऐसे प्लांट जो एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन को शो कर सके, मतलब बिल्कुल आपको सूखे हुए लगेंगे, एक्सट्रीम डिहाइड्रेटेड, जैसे सूखी पत्ती, सूखा पेड़, मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ, ये आपको देख के ऐसा लग रहा है ना कि ये सूख गया, खत्म है इसकी कहानी, ओके। समझो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, उसके बाद हम कहानी पे और आगे आएंगे। खैर कहानी की जरूरत नहीं है, वो तुमको याद आ गया होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्लांट आपको दिख रहा है कि दिस इज शोइंग लाइक अ डेड प्लांट, ओके। इसको आप पानी में डालो, धीरे धीरे ये ग्रीन कन्वर्ट होगा, और ये सच्ची है बेटा, सच्चाई बात है, कोई जादू नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको। और फिर ये धीरे धीरे आपको इस तरीके से ग्रो करता हुआ दिखेगा। तो रिजरेक्शन प्लांट इज
अ प्लांट विच शोज विच कैन सर्वाइव, जो जिंदा रहेगा, दिखने में लगेगा आपको कि एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन को शो कर रहा है। और यही कहानी है, इसी से नाम आता है आपका संजीवनी, जिसके जीवन जिसके संग है। ओके बेटा, जो जीवन दायनी है। तो यहाँ पे आपको एक स्पीसीज, एक जीनस आएगा, सेलेजिनेला जीनस आएगा, और स्पीसीज होगा ब्रायोप्टेरिस, नोन कॉमनली एज अ संजीवनी एंड संजीवनी बूटी। देवनागरी लिपि में अगर आप जाओगे तो इसको संजीवनी बूटी कहते हैं। इज अ लिथोफिटिक प्लांट। लिथोफिटिक, लिथो मीन्स, बता दो बेटा फटाफट बताओ। लिथोफिटिक प्लांट, लिथ मीन्स, फटाफट रिप्लाई आ जाना चाहिए अब तक। रॉक, रॉक होना चाहिए। सॉइल अर्थ इज ओके, अर्थ पे तो सब कुछ आ जाता है, सॉइल पे भी सब कुछ आ जाता है बेटा। लिथ मीन्स पत्थर, ठीक है। लिथोस्फीयर से आपने कनेक्ट किया होगा इसको, और मेरी बताई हुई बातें आप भूल गए। तो लिथोफाइटा मीन्स पत्थर पे ग्रो करने वाले प्लांट। तो पहाड़ पर्वत पे क्या है बेटा, स्टोन्स है, पत्थर है, उन पे ग्रो करने वाले प्लांट है, तो लिथोफिटिक प्लांट है। इट इज यूज मेडिसिनली इन इंडिया। The popular name Sanjeevani, which translate as one that infuses life, एक जिसकी लाइफ पूरी जा चुकी हो उसको बचाने के लिए संजीवनी बूटी। लेकिन बेटा वो कहानी में था, अब तुम लोग भी संजीवनी बूटी के खोज में नहीं निकल जाना कि आसपास कोई बहुत क्लोज वन बीमार है। अगर मेरे से भी होता तो मैं अपने मम्मी पापा के लिए ले आती संजीवनी बूटी, बट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। इट हैज मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, बट ऐसा नहीं है कि एकदम मरे हुए में जान डाल देगा। तो डिस्क्लेमर भी मैं यहीं पे दे देती हूँ, और जिसका कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। ओके, ठीक है, लेकिन उसको यूज किया जा रहा है मेडिसिन में, बट इतना हाई कि उसको ला दिया और डाल दिया और वो जिंदा हो जाए एकदम, ऐसा नहीं है। ड्राइव्स फ्रॉम द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, संजीवनी ग्रोज ऑन द हिल्स ऑफ ट्रॉपिकल एरिया। अब इससे अपने को मतलब नहीं है। एक पॉइंट और आएगा यहाँ पे, द ड्राई प्लांट्स हैव ट्रेडिशनली बीन यूज्ड एज अ रेमेडी। ये हमारा मेडिकल वाला पॉइंट है। ह्यूमन हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस फॉर सेंचुरीज इन इंडिया, पर्टिकुलरली बाय ट्राइबल पीपल्स। ट्राइबल जो पीपल होते हैं वो लोग ही जानते हैं इन सब बारे में पहले तो। मेन ट्रेडिशनल यूजेस इंक्लूड, अब ये साइंटिफिकली जो यूज हो रहा है वो है हीट स्ट्रोक, ठीक है, हीट बर्न हो, लू लग जाना जिसको बोलते हैं, डायजोरिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल से जॉन्डिस, इस तरीके की डिजीज में यूज किया जा रहा है। बट वो जो लक्ष्मण जी के साथ हुआ था वो हमारे पास नहीं है प्रूवन। तो आपको यहाँ पे एक होगी छोटी सी कहानी। वो प्लांट क्या था, वो था सेलेजिनेला, जो हिमालय को उठा के लाया था, और फिर ये अब चला गया। अब देखो यहीं पे आपकी कहानी शुरू हो गई, हायर टेरिडोफाइट, एंड दिस इज जो आपके रत्नागिरी में दिखता है ज्यादा से ज्यादा, वो है लोअर टेरिडोफाइट। ओके, ये इमेज आपके एनसीईआरटी का बेटा। और इस इमेज का सबसे भयंकर पॉइंट है राइजोम। राइजोम इज व्हाट, दिस इज, यहीं पे लिख लेना पेंसिल से, इमेज मिली, इमेज मिली, वहीं पे लिखो अंडरग्राउंड स्टेम। मेरे को तो ऐसे ऐसे पॉइंट याद आते हैं ना देखते ही, कि ये भी बता दो वो भी बता दो, तो सीक्वेंस इधर उधर हो जाता है। अभी ध्यान से देखो, इमेज मिली। अब ये है ट्रू लीफ वाला जमाना बेटा, ट्रू शूट वाला जमाना। तो राइजोम हम कब बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम को बोलते हैं राइजोम। ये चीज अब यहीं पे नोट डाउन कर लो, अब जब भी आएगा तो आप ध्यान देना। ओके, तो राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम, और इस अंडरग्राउंड स्टेम की वजह से एक टेक्निकल क्वेश्चन पहले आया था एम्स में, कि अगर पूरा जंगल जला दिया गया बाय चांस, या एक्सीडेंटल, या किसी ने इंटेंशनली जंगल में आग लगा दी और सारे प्लांट जल गए, तो कौन सा प्लांट, ध्यान से सुनना, कौन सा प्लांट सबसे पहले किस डिवीजन के प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो वो होता है राइजोम। क्यों, क्योंकि आग तो सरफेस पे लगी थी। राइजो सॉरी टेरिडोफाइटा होंगे, जिसमें आप राइजोम को हिंट लो तो इसका ये वाला पोर्शन सॉइल के अंदर है। ओके, तो ये फेवरेबल कंडीशन और लेस डैमेज होने की वजह से सबसे पहले इसको क्या करना है, सिर्फ शूट सिस्टम को ग्रो कराना है। तो सबसे पहले जो सक्सेशन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन में पहला आया था कि लाइकेन से ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म, एंड देन एंजियोस्पर्म। ये है जहां पे कभी प्लांट ना हो, ठीक है।
लेकिन जहां पे प्लांट हो, अब वाटर बॉडी में जाओगे तो यहीं पे आ जाएगा एल्गी, जहां पे प्लांट हो और खत्म हो गए थे एक्सीडेंटली, लेकिन फिर से ग्रो करना है, तो सबसे फास्ट ग्रो करता है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब नहीं समझ में आया तो बहुत ज्यादा अभी उलझन में नहीं जाना है, सिंपल हम कुछ कुछ बातें आती जाएंगी, बताते जाएंगे, बात करते जाएंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है इतनी चीजें कि एक होगा लोअर टेरिडोफाइटा, एक होगा हायर टेरिडोफाइटा। ओके, द गैमेटोफाइट्स bears मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। किसमें चल रहे हैं हम लोग? टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में हम कहाँ हैं बेटा? हैबिटेट हो गया कंप्लीट अपना। ओके, एंड उसके बाद आगे के पॉइंट्स देख रहे हैं, फिर हम एनसीईआरटी पे आते हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू आर्चिगोनियम, मतलब फीमेल गैमेट तक आने के लिए। रीजन फॉर लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए ये क्या है? वर्सेटाइल नहीं है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं दिखेंगे पूरे अर्थ पे, टेरेस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन इनका नहीं मिलेगा, नियर बाय वाटर बॉडीज मिलेंगे, या ऐसी जगह पे जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, जैसे आपका रत्नागिरी है। जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये तो पुरानी ही कहानी है। द जाइगोट गिव्स राइज टू स्पोरोफाइट, मतलब यहाँ पे जाइगोट डेवलपमेंट, एम्ब्रियो एंड माइटोसिस होता जाएगा, डेवलपमेंट होता जाएगा, और फाइटा एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको आप क्या बोलोगे बेटा? स्पोरोफाइट। अब यहाँ पे देखो, अब कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, इसके स्पोरोफाइट उसके स्पोरोफाइट में क्या डिफरेंस है? तो दिख रहा है प्लांट जैसा, तो यहाँ लीफ का डिफरेंस है। लीफ, छोटी लीफ माइक्रोफिलस, ओके, बड़ी लीफ मैक्रोफिलस। अब ये इसका जिम्नोस्पर्म से सिमिलरिटी वाला पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म में भी ऐसे ही होता है। माइक्रोफिलस को आप छोटा लीफ, और इसमें क्या बनेगा आपका? मेल स्पोर, स्पोरोफाइट है, मेल स्पोरेंजिया होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? देखो, माइक्रो आगे लगा दिया, स्पोरेंजिया पीछे एज इट इज। वहां पे बात हुई थी सिर्फ स्पोरेंजिया की, यहाँ पे क्या बात हो गई? माइक्रो स्पोरेंजिया, और मैक्रो को मैक्रो स्पोरेंजिया या मेगा स्पोरेंजिया आगे आएगा वर्ड। तो दो तरीके की लीफ हो गई, तो दे आर हेट्रोफाइलस, फाइलस, हेट्रोफाइलस। फाइलस मीन्स होता है फाइलोड, फाइलस, ऐसे वर्ड आएंगे तो समझना लीफ के बारे में बात हो रहा है। फोलियस मतलब लीफ लाइक। स्पोरोफिल्स आर स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ, ऐसी लीफ, फिलस मीन्स लीफ, ऐसी लीफ, ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे वेजिटेटिव लीफ होगी और स्पोरोफिल्स होंगे। उसके बाद भी स्पोरोफिल में फिर से दो प्रॉपर्टी है, एक माइक्रोस्पोरोफिल हो जाएगी, एक मेगास्पोरोफिल हो जाएगी। ओके, आर स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ, तो ऐसे रिप्रोडक्टिव लीफ जिसके अंदर स्पोर के फॉर्मेशन हो सकते हैं, उनको क्या बोलोगे आप? स्पोरोफिलस। In some pteridophyte, sporophylls are compactly arranged and form cone or strobulus. This is again higher characteristic. Equisetum में देखेंगे आप, Selaginella में देखेंगे। Cones are found in Equisetum and Selaginella. Sporangia either produce एक तरीके का स्पोर, होमोस्पोरस, दो तरीके का स्पोर, हेट्रोस्पोरस। ओके, होमोस्पोरस से मेल गैमेटोफाइट भी बन सकता है, फीमेल गैमेटोफाइट भी बन सकता है, मतलब दोनों के लिए स्पोर एक ही जैसे दिख रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर दिख रहे हैं। हेट्रोस्पोरस में एक से मेल बन रहा है, एक से फीमेल बन रहा है, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट है। The female gametophyte in heterosporous pteridophyte are retained on the parent sporophyte for variable period. अब ये उस तरीके से है जो हायर में सीड अंदर रह जाएगा बेटा, मतलब जाइगोट एम्ब्रियो अंदर डेवलप हो रहा है और उसमें कुछ देर के लिए डेवलपमेंट डिपेंडेंट है और उसके बाद इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो अभी ये स्टार्टिंग है, जैसे एक मदर के अंदर बेबी ग्रो करता है, 9 मंथ गेस्टेशन पीरियड है, तो दैट इज नॉट कि बेबी हमेशा मदर के साथ रहेगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो मदर के बॉडी के अंदर है। तो यहाँ से ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी होगा, कि पहली बार हेट्रोस्पोरी का ओरिजिन कहाँ हुआ था? टेडोफाइटा। चलो अब ज्यादा हो जाएगा, कल कंटिन्यू करते हैं अपन, इतने टॉपिक्स पढ़ो। Okay, vascular tissue lives in are small microphallus, Selegina are large as in frogs.
करते हैं हम लोग एनसीईआरटी के पॉइंट पे कल बात करें। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी? आज बच्चे बहुत कम हो तुम लोग। चलो रीज्वाइन करने की कोई नीड नहीं रहेगी, अभी ये खत्म हो गया आज का लेक्चर। रिवाइज करो, कुछ भी क्वेश्चन लगे उसको पूछो, कोई भी डाउट है पूछो। एनसीईआरटी मार्क करना। अभी टेडोफाइटा का नहीं, ब्रायोफाइटा फुल्ली मार्क होना चाहिए। टेडोफाइटा का कवर पोर्शन अगर आपको समझ में आ रहा है तो मार्क कर लेना, वरना हम लोग देखेंगे। एक भी पैराग्राफ नहीं हुआ होगा, वैसे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे बट वो एक सीक्वेंस में नहीं मिले। तो कल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। चलो बाय बेटा, टेक केयर। बाय बच्चा। नो डाउट, वेरी गुड। रिवाइज कर लेना फिर भी।